बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी सेब का मुरब्बा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इनके लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो इस तरीके से हैं। मैंने 1 किलो से कम है मेरे ये सेब किलो लिए थे, लेकिन उसमें से कुछ बच्चों ने खा लिए, तो जब 1 किलो से कम है थोड़े से। तो ये मैंने लिए मुरब्बा के लिए। ये ग्रीन सेब आजकल अब मिल रहे हैं, तो मैंने ज़रा छोटे साइज़ के लिए, मुरब्बे के लिए अच्छे रहते हैं। तो उतनी ही मैंने चीनी ले ली है, सेम क्वांटिटी। और ये मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून से भी कम ये मैंने टाटरी ली है। तो अब हम सेब को मैंने धो के रखा हुआ है। अब हम इसको पील कर लेंगे, इसको छील लेंगे, सारे इसके छिलके उतार लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल बटन को भी आप प्रेस कर दें। उससे ये है कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले मिला करेगी। मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाऊंगी। हम इसको ऊपर से भी नीचे से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अब एक नोकदार नाइफ़ से हम इसको ऐसे ऊपर से भी और इधर नीचे से भी इस तरीके से इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और मैं इसको छील के एक बाउल में मैंने पानी ले लिया और उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक को ऐड करके मिक्स करके उसमें ये सारे सेब मैंने भिगो के रखे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सेब काले पड़ जाएंगे, तो ऐसा करना ज़रूरी है। अब हम हर सेब के बीच में ये फोक के ज़रिए इस तरीके से होल कर लेंगे, सुराख कर लेंगे, ताकि इसका ये फ़ायदा है कि जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो चाशनी इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे ही कर लेंगे। सारे सेब में हमने होल कर लिए हैं और अब हम इसको पानी में ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें तकरीबन 1.5 जग भर के लिया है। अब इसमें सिर्फ इसको बॉईल करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बॉईल होने के बाद हम इसमें से कुछ पानी इसी में से ले लेंगे। तकरीबन 1 लीटर हम इसमें से ले लेंगे। तो यहाँ हमारे सेब बॉईल हो रहे हैं, पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। 10 मिनट भी हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। सारे सेब निकालने के बाद हम इसी पानी को बाउल में निकाल लेंगे और जितना हमें चाहिए हम इसमें से 1 लीटर पानी जो है वो अपने चाशनी में इस्तेमाल के लिए ले लेंगे इसी में से, क्योंकि सेब का असर इसमें ये देखिए हमने ले लिया है। यही पानी हम यूज़ कर रहे हैं। ये 1 लीटर हमने ले लिया। अब इसमें जो मैंने चीनी आपको दिखाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी चीज़ें भी इसको मिक्स करेंगे। ये टाटरी भी इसमें ऐड कर दें। आप टाटरी नहीं है आपके पास हो तो आप लेमन भी, एक लेमन निचोड़ के वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर लिया है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक एक करके सारे एप्पल इसमें डाल देंगे। तो और इसको पकने देंगे। साथ ही हम एप्पल को ऐड कर देंगे जब हम पानी में सारी चीज़ें ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये साथ ही साथ इस जो है ना पक जाएंगे अच्छे से और इसमें चीनी को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। ये यहाँ से वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। मैंने 1 चुटकी ज़र्दा रंग भी ऐड किया था इसमें कलर के लिए।
तो आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहें तो ना ऐड करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको तकरीबन 20-25 मिनट हो गए पकते हुए। और ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर सीरा किस कदर जा चुका है और ये नरम भी पड़ चुके हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखिए हमने 10 मिनट और इसको पकाया और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और आप इसकी चाशनी देखें, हम तार वाली चाशनी इसमें हमने बनने देनी है। तो ये हमारी तार वाली चाशनी बन चुकी है। मैं आपको एक बर्तन में ड्रॉप निकाल कर दिखाती हूँ कि एक तार की चाशनी कैसे बनती है। हम एक बर्तन में ये थोड़ा सा ड्रॉप लेके 2 उंगलियों के दरमियान में इसको ऐसे करिए, देखिए एक लाइन बन रही है। तो हमें एक तार की चाशनी चाहिए थी, तो इस तरीके से इसमें हमें तार चाहिए थी। तो मुरब्बा हमारा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इसको बनाएं घर में और ये अपने बुज़ुर्गों को खिलाएं। ये ताकत में बड़ी अफादियत रखता है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। मैं आपको ये पकड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बने हैं। और ये दूसरे दिन ज़्यादा, पहले दिन की निस्बत दूसरे दिन ये ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, पहले दिन से आपको शायद इतने अच्छे ना लगें, लेकिन दूसरे दिन ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।